महाराष्ट्र की सियासत से एक और बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी से शामिल हुए निर्दलीय विधायक विनोद अग्रवाल देवेंद्र फडणवीस चंद्रकांत पाटिल की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो देखिए, बीजेपी खेमे में भी लगातार हलचल आज सुबह से ही तेज है और निर्दलीय विधायकों का देवेंद्र फडणवीस के घर पर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी था। इस बीच खबर यह है कि एक निर्दलीय विधायक अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी में शामिल हो गए हैं निर्दलीय विधायक विनोद अग्रवाल, देवेंद्र फडणवीस और चंद्रकांत पाटिल, जो कि अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनकी मौजूदगी में शामिल हुए हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, राजेश कुमार मुंबई से और देवेंद्र पाराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले देवेंद्र, आपके पास आऊंगी, जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि सुपर एक्टिव हो गई है भारतीय जनता पार्टी, उसकी झलक अब देखने को मिल रही है। अब अपने कुनबे में भी इजाफा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, संभावना इस बात की ज़्यादा होगी कि उस निर्दलीय विधायक ने सपोर्ट की बात कही होगी, बीजेपी के साथ वो आए होंगे, बीजेपी ज्वाइनिंग की बात नहीं होगी। क्योंकि अगर ऐसा वो करते हैं तो सीधे सीधे उनकी सदस्यता पर खतरा रहेगा, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ निर्दलीय विधायकों पर भी लागू होता है। रही बात महाराष्ट्र के सीनरियो की, तो अभी ऐसा लग रहा है कि तीन पिलर के इर्द गिर्द पूरे कहानी को समझना चाहिए, जो आगे जिनकी भूमिका होनी है। पहली गवर्नर, उस गवर्नर की स्थिति में जैसे ही शिंदे गुट वहाँ पे ये बताया गया कि मौजूदा जो सरकार है उससे वो अपना समर्थन वापस ले रहे हैं, तो वहाँ पर फिर बीजेपी के लोग भी ये काम कर सकते हैं ताकि राजभवन को ये भरोसा हो जाए कि उद्धव ठाकरे की सरकार अल्पमत में है। उसके बाद उद्धव ठाकरे से राजभवन ये कह सकता है, राज्यपाल ये कहेंगे कि आप फ्लोर टेस्ट करें, कह सकता है नहीं, कहेंगे ही उस परिस्थिति में। दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो डिप्टी स्पीकर का रोल, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में स्पीकर का पद खाली है, तो डिप्टी स्पीकर का रोल एंटी डिफेक्शन के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि एकनाथ शिंदे, क्योंकि उनके पास नंबर है 2/3 से ज़्यादा है, तो उसे बहुत आसानी से डॉज कर सकते हैं और उसकी प्रक्रिया भी लंबी होती है। जैसे उसकी प्रक्रिया ये रहती है कि किसी विधायक के खिलाफ अगर एंटी डिफेक्शन को लेकर शिकायत की जाती है तो फिर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर जो भी मौजूद हों उन्हें कम से कम 1 सप्ताह या फिर जैसा भी उन्हें उचित लगे उतना समय देते हैं। फिर उसका एक रिप्लाई आता है, तो उसमें काफ़ी लंबी प्रक्रिया चलती है और सिर्फ उतना ही नहीं, उसे कोर्ट में भी चैलेंज किया जाता है। बहुत कम उदाहरण ऐसे रहे हैं जहां पर बहुत कम दिनों के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर एग्जीक्यूशन किया गया था। जैसे सांसद के तौर पर देखें तो शरद यादव या अली अनवर, इन दोनों का जो केस था 3 महीने में फैसला दे दिया गया था। हालांकि उसके बावजूद शरद यादव का केस कोर्ट में काफ़ी लंबा चला था। तो कुल मिलाकर अगर एंटी डिफेक्शन लॉ को निष्प्रभावी करना है तो एकनाथ शिंदे के लिए बहुत ज़रूरी था कि 37 से ज़्यादा विधायक उनके पास हों, और वो उनके पास हैं। जैसा कि आपने देखा कि 2019 पिछले साल ही अगर मेघालय की बात कर लें तो 17 में से 12 विधायक कांग्रेस छोड़कर अचानक टीएमसी ज्वाइन किए थे और उनकी सदस्यता नहीं गई थी। इसके अलावा राजस्थान में 6 के 6 बहुजन समाज पार्टी के विधायक कांग्रेस ज्वाइन कर लिए, उनकी सदस्यता नहीं गई। टीडीपी के 2019 में 6 में से 4 सांसद बीजेपी ज्वाइन किए, उनकी सदस्यता नहीं गई क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ वहाँ पे प्रभावी नहीं था। एकनाथ शिंदे लगभग उस जोन में आ चुके हैं, उस जोन से आगे जा चुके हैं नंबर्स के हिसाब से, बशर्ते इसको वो उसी तरीके से इंटैक्ट रखें। तो राजभवन और डिप्टी स्पीकर, ये 2 रोल तो हम समझ लिए। तीसरा रोल आ जाएगा उसके बाद कोर्ट का, और कोर्ट के रोल को ध्यान में रखते हुए आप देखें तो चाहे एकनाथ शिंदे हों या फिर बीजेपी के रणनीतिकार हों, इस पूरे एपिसोड को कहीं भी इस रूप में पेश नहीं किया जा रहा है कि शिवसेना के खिलाफ बगावत है। एकनाथ शिंदे का एक भी बयान ऐसा नहीं आ रहा है जो शिवसेना के खिलाफ दे रहे हों, और वहां पर निश्चित तौर पे कोर्ट के हिसाब से भी वो एक सधी हुई रणनीति मानी जा सकती है कि वहां पर जब एंटी डिफेक्शन को लेकर वो जाएंगे। जी बिल्कुल, राजेश भी हमारे साथ शिवसेना भवन से लगातार बने हुए, उनके पास चलते हैं। राजेश, शिवसेना किन विकल्पों पर विचार कर रही है? देखिए, शिवसेना भवन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ थोड़ी देर पहले एक मीटिंग बुलाई गई थी। मीटिंग अभी खत्म हुई और आपको तस्वीरें दिखा दूं कि जो लोग मीटिंग से बाहर निकले हैं वो काफ़ी जोश में भी हैं और गुस्से में भी हैं कि किस तरीके से उनके पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लगातार नारे जो है वो उद्धव ठाकरे के पक्ष में यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, शिवसेना के पक्ष में लगाए जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि पार्टी जो है वो टूटेगी नहीं। महिलाएं जो है, महिलाओं का ब्रिगेड जो है वो यहाँ पर है, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं धनुष बांध लेने की कोशिश की जा रही है। एकनाथ शिंदे का जो ग्रुप है वो धनुष बांध लेने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पार्टी अब उनकी है। क्या कहेंगे? किनकी पार्टी है? कौन बोल रहे हैं? वो कौन है? वो उसको हम लोग नहीं जानते। कौन है वो कौन है? हम लोग उसको जानते नहीं है। वो तीर कमान लेगा, हमारा धनुष बांध लेगा और हम देंगे। हम लोग देंगे क्या? या बाला साहब की रनर आगिनी है, शेरनी है, छोड़ेंगे क्या? तीर कमान बाला साहब का है और बाला साहब का ही रहेगा। कितने आए कितने गए, हम उसे के हाथ में देने वाले ने। ये शिव बंधन है, शिव बंधन।
इसको क्या कहते हैं शिवबंधन? एकनाथ शिंदे बहुत सारे विधायकों को लेकर चले गए मैडम। अभी देखो वो सवाल आप बार बार पूछोगे, हम लोग बार बार जवाब देंगे। अभी जो होगा वो आर या पार होगा और हम उसके लिए तैयार हैं। जो होगा वो आर या पार्टी पार बचेगी, जरूर बचेगी। पार्टी बचाने के लिए ही हम लोग खड़े हैं और पार्टी आज भी खड़ी है, कल भी थी, भविष्य में भी रहेगी। शिवसेना पार्टी ही रहेगी। मुंबई में, महाराष्ट्र में शिवसेना ही रहेगी। सरकार बचेगी मैडम। देखो, पार्टी के वजह से पार्षद चुन के आते हैं। पार्षद एक कब बनते हैं? जब पार्टी उनको अलाउ करती है टू कंटेस्ट द इलेक्शन, तभी तो पार्षद बनते हैं। तो पार्षद पहले नहीं, पहले पार्टी होती है, बाद में वो पार्षद बनते हैं। 42 विधायकों को लेकर चले गए तो पूरी पार्टी चली गई। वो जो 42 जो है ना, हम लोग आगे जाके उनके दुगुना चुन के लाएंगे। हम लोग कार्यकर्ता किसके लिए रहते? पार्टी के कार्यकर्ता हो, हम लोग का फर्ज है कि पार्टी खड़ी करना। अगर कोई गए तो उनका वो माइंड है। जी तो वर्षा छोड़कर चले आए मातोश्री, कहा जा रहा है कि उन्होंने हथियार डाल दिया। अब सरकार नहीं, तो नहीं, बची। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे उद्धव जी बहुत बड़े इंसान है। इसके लिए भी बहुत बड़ा, उसके लिए बहुत बड़ा माइंड लगता है। जब आपने ये हिस्ट्री है, ये अपने महाराष्ट्र के किताब में एक हिस्ट्री लिखी गई है। आपने पहले भी मुख्यमंत्री देखे रहेंगे, उनका टर्म खत्म होने के बाद भी वो बंगला नहीं छोड़। क्या बोल रहे हैं? उनका बड़ा दिल है। कल लाइव देखे आपने उद्धव साहब ने क्या कहा था? एक झाड़ है, एक झाड़ पे जो बोलते हैं ना फांदी, मराठी में फांदी बोलते हैं। जो एक लाकड़ी तोड़ा होता है ना, लकड़ी तोड़ने वाला आदमी होता है, वो लकड़ी तोड़ते टाइम ऐसे फांदी मारता है। वो क्या बोलते हैं उसको? कुराड़। वो कुराड़ मारते जाता है ना, तो क्या फांदी गिरती है। तो जो इंसान रहते हैं, पंछी, झाड़ पे पंछी बैठे रहते हैं ना, वो पंछी क्या बोलते हैं? तुला लागलं काय? ये झाड़ पूछता है तुला लागलं काय? ये कल उद्धव साहब बोले थे, लाइव किया था। ऐसे हृदय दिल के उद्धव साहब है। ये अच्छे दिल के हैं, फिर पार्टी क्यों टूट रही है? क्यों विधायक रात रात? ठीक है ना, हर पार्टी में होता है, हर पार्टी में होता है। और जो सामने वाली बीजेपी है ना, ये सब वो कर रही है, इसके लिए हो रहा है, इसके लिए हो रहा है। अब तक नहीं हुआ था कभी। बीजेपी तो कहीं दिख नहीं रही है। आपके पार्टी के विधायक है, वो चले गए। वो चुप रह के ही करने वाली है। हम लोग दिखा के करते हैं, वो लोग बिना दिखा के करते हैं। और हम लोग जो करते हैं वो काम करते आपके हैं। लोग क्यों फंस रहे हैं उनके दिखावे में? या क्योंकि उनको अभी ईडी एक दो नहीं 42 विधायक फंस ना, सबको कुछ ना कुछ दिया हुआ है। पूछो सामने क्या हुआ है। चोरी करके लेके गए बीजेपी वाले सब लोग को, और अभी चुप के बैठे हैं। अनिल देशमुख का अभी देखा क्या? अभी दिखा क्या वो आपको? कई विधायकों को फंसा के लिए लेके गए हुए हैं। और ये आपके सामने भी आया हुआ है, उसमें के 2 विधायक पीछे आए हुए भी पार्टी है। के विधायकों की तस्वीरें सब खुश हैं, हंस रहे हैं और वीडियोस भेज रहे हैं। देखिए, वो वीडियो भेजने दो, जो कुछ करना है करने दो। मेरी हम लोगों के कार्यकर्ताओं की मीडिया से भी रिक्वेस्ट रहेगी, जो आप पब्लिक में दिखा रहे तो ऐसा माहौल ना बनाए कि जो रिवर्स जाए। जो पब्लिक अच्छा बुरा सब जानते। क्या सोचना चाहिए पब्लिक को? इसी के लिए तो आपके बीच में आया, बताएं। हाँ, पब्लिक को ये नहीं, पब्लिक को देखो जो कुछ हो रहा है राइट साइड दिखानी चाहिए। अभी ऐसे दिखा रहे 40-42 गए तो महाराष्ट्र डाउन हो गया। महाराष्ट्र में अभी कुछ बचा नहीं है, महाराष्ट्र में कोई गवर्नमेंट नहीं बचे। उससे क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होती है। तो पब्लिक तो आपकी पार्टी को सोचना चाहिए था ना, जो सरकार में। नहीं, पार्टी में सोचना चाहिए। पार्टी आज भी सोच रही है ना। विधायक तो चले गए, मंत्री चले गए। देखो, बहुमत सिद्ध करेंगे हम लोग अपना बहुमत सिद्ध करेंगे। और 2 दिन रुको, और 2 दिन रुकिए। वो कैसा क्या हो हमें नहीं पता है। हमारे राहुल साहब में क्या हो जाएगा? जो भी होगा वो हम क्यों बताएं? आप क्यों बताएं आपको? हम लोग हमारा बहुमत सिद्ध करके अगर जो होगा वो अच्छा ही होगा। हमारा विश्वास है, शिव सैनिकों का विश्वास है। हमारे शिवसेना फिर से उभर के आएगी। इससे दुगुना इससे आएंगे। आम्ही उद्धव साहेबांच्या बरोबर ढाईप्रमाणे उभे राहणार। हमारी सत्ता फिर आएगी। बनेंगे। कौन मुख्यमंत्री बने? उद्धव साहब आएंगे, दोबारा मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल, देखिए राजेश, इसी सेंटिमेंट्स की बात की जा रही थी और इन्हीं सेंटिमेंट्स की जरूरत उद्धव ठाकरे को भी थी। इसलिए लगातार इमोशनल अपील भी की जा रही है और इसीलिए बैठक कर अब पार्टी में होल्ड को लेकर जो होड़ है वो नजर आ भी रही है। आप बने रहिए हमारे साथ दोनों सहयोगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।